प्रिय छात्रों, आज हम आपकी 8वीं कक्षा का तृतीय पाठ जिसका नाम है डिजि भारतम, इसका शेष बचा हुआ भाग हम इस वीडियो में करेंगे। अब तक हमने इस पाठ के पहले जो भाग था उसमें हमने पढ़ा कि किस प्रकार डिजिटल इंडिया यह शब्द आप सुनते हैं, इसका अर्थ क्या है और इस पद का भाव हमने पढ़ा। और काल परिवर्तन अगर समय परिवर्तन के साथ साथ मानव की आवश्यकताएं भी बदल रही हैं, यह हमने इस पहले भाग में पढ़ा था। उसके बाद हमने पढ़ा कि आजकल जितना भी काम है वो इंटरनेट या डिजिटल इंटरनेट के माध्यम से हो रहा है और उसके लिए हमें जो हम जितने भी उपकरण हम प्रयोग कर रहे हैं उनका कुछ विवरण इसमें दिया गया और उससे ही संबंधित और क्या क्या प्रयोग हमारे व्यवहारिक जीवन में रोज़ हम प्रयोग कर रहे हैं, प्रतिदिन हमारे द्वारा प्रयोग किए जा रहे हैं। आज हम इस से बचे हुए शेष भाग में हम इस पाठ के माध्यम से ये सभी जानकारियाँ प्राप्त करेंगे। तो यहाँ तक ये हमारा पाठ हो गया था। चलते हैं अगले जो शेष बचा हुआ भाग है, इसमें देखेंगे हम। ये देखिए, इसमें पहले ही पंक्ति में दे रखा है अधुना आपने। आपने होता है ये अधुना मतलब अब और आपने मतलब बाजार। क्या अर्थ उसका? बाजार। जिन शब्दों का भी अर्थ मैं आपको लिखवा रहा हूँ वो साथ साथ आप कॉपी में नोट करते रहें, ताकि जब भी आप इस पाठ की व्याख्या अपनी साफ कॉपी में लिखें तो आपके लिए ये सहायक सिद्ध होंगे। इसके बाद देखिए इस पंक्ति में क्या बता रखा है, अधुना आपने वस्तु क्रियार्थम रूप्यकाणाम अनिवार्यता नास्ति। इस पंक्ति में बताया गया है अब आपने मतलब बाजार में, वस्तु क्रियार्थम मतलब वस्तु खरीदने के लिए, रूप्यकाणाम मतलब रुपयों की, अनिवार्यता न अस्ति अनिवार्यता नहीं है। क्या वैसे में अधुना मतलब अब बाजार में वस्तुओं को खरीदने के लिए रुपयों की आवश्यकता अब नहीं है। तो वह काम कैसे कर रहे हैं वो इस पंक्ति में बताया गया है। आप इन सभी से परिचित हैं। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड इत्यादि सर्वत्र रुपये का नाम स्थानम गृहीतवन्तौ। ये जो आप देखते हैं डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और रुपए कार्ड, आप ये अलग प्रकार के जो कार्ड हैं आप प्रयोग करते हैं, इन्होंने इत्यादि सर्वत्र मतलब सब जगह, रुपए का नाम मतलब रुपयों का, स्थान मतलब स्थान को, गृहीतवन्तौ ले लिया है। आज हम देख रहे हैं डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड इत्यादि ने सभी जगह रुपयों का स्थान ले लिया है। आगे बताया वित्त कोशस्य अर्थात बैंक का, चापी भी और बैंक का भी, सर्वाणि कार्याणि सभी कार्य, संगणक यंत्रेण संपाद्यन्ते। इसमें बताया वित्त कोशस्य बैंक का भी, वित्त कोशस्य चापी मतलब बैंक का भी, सर्वाणि कार्याणि बैंक के भी सभी कार्य, संगणक यंत्रेण संपाद्यन्ते। संगणक यंत्र मैंने आपको बताया था, संगणक यंत्र कहते हैं जिसे आप कंप्यूटर कहते हैं, इसको हिंदी में क्या कहते हैं? संगणक यंत्र। संगणक यंत्र से अर्थात कंप्यूटर से संपाद्यन्ते संपूर्ण किए जाते हैं। क्या पढ़ा इसमें हमने? वित्त कोशस्य अर्थात बैंकों में भी सर्वाणि कार्याणि सभी कार्य संगणक यंत्रेण संपाद्यन्ते अर्थात कंप्यूटर के माध्यम से संपूर्ण किए जाते हैं। और आगे बताए हैं बहुविधा अनुप्रयोगा अर्थात ऐप। आप देख रहे हैं आज के समय आपके मोबाइल में या आपके कंप्यूटर में लगा ले विभिन्न प्रकार के मतलब एप्लीकेशन आप देख रहे हैं, जिसका हम प्रयोग के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर अगर धन की
का लेन देन करना हो या फिर किसी चीज़ का भुगतान करना हो, जैसे आपका हो गया बिजली बिल हो गया, इस तरह प्रकार से ये ऐप मुद्राहीनाय विनिमय सहायिका संति, अर्थात कैशलेस ट्रांजैक्शन आप जिसे कहते हैं, वो ऐप के माध्यम से अब मुद्राहीनाय बिना पैसों के ही, विनिमय मतलब लेन देन, सहायिका संति अर्थात बहुत प्रकार के बिना पैसों के ही हमारे सभी कार्य, इससे लेन देन के सभी कार्य ऐप के माध्यम से हो जाते हैं। कुत्रापि यात्रा करणीया, यदि हमें कुत्रापि कहीं भी यात्रा करना चाहते हैं, भवेत रेल यान यात्रापत्रस्य वायुयान यात्रापत्रस्य अनिवार्यताद्य नास्ति। ये देख लें आप, जब कभी कहीं भी हमें यात्रा करनी है तो रेल यात्रा पत्र मतलब रेल टिकट का, ये रेल टिकट आप जिसे बोलते हैं, जिसे आप हिंदी में रेल यान यात्रा पत्र ये कहते हैं। रेल यान यात्रा पत्र की और वायुयान यात्रा पत्र की अनिवार्यता अद्य मतलब आज, अद्य मतलब आज नहीं है। किसकी ऑप्शन नहीं है? कुत्रापि यात्रा करने के लिए भी रेल यात्रा की टिकट या फिर वायुयान की टिकट की अनिवार्यता आज नहीं है। सर्वाणि पत्राणि अस्माकं चलदूरभाषयन्त्रे ईमेल इति स्थाने सुरक्षितानि भवन्ति, यानि सन्दृश्य वयं सौकार्येण यात्राय आनंदम गृह्णीम। इसको बताया, सर्वाणि पत्राणि अस्माकं चलदूरभाषयन्त्रे ईमेल इति स्थाने सुरक्षितानि भवन्ति। इसमें बताया सभी प्रकार के टिकट अस्माकं चलचित्र दूरभाषायंत्र मतलब मोबाइल में, ईमेल इति स्थाने ईमेल में सुरक्षितानि भवन्ति, ईमेल के में क्या रहती है, वो सुरक्षित रहती है। यानी संदृश्य, यानी मतलब जिसको संदृश्य दिखाकर, वयम सौकार्यं यात्राय आनंदम गृह्णीम। इसमें बताया हम, यानी संदृश्य मतलब उनको दिखाकर, वयम हम सौकार्य सुखपूर्वक यात्रा का आनंदम गृह्णीम आनंद लेते हैं। आगे बताया इसमें चिकित्सालय अपि मतलब हॉस्टल में भी, चिकित्सालय में भी उपचारार्थम उपचार के लिए रुपयों का आवश्यकता अद्य नानुभूयते। क्या बताया इसमें? चिकित्सालयों में भी उपचार के लिए मतलब रुपयों की आवश्यकता अद्य आज न अनुभूयते। आज क्या बताया इसमें? चिकित्सालयों में भी इलाज के लिए रुपयों की आवश्यकता आज नहीं होती। तो कैसे होती है? देखिए, सर्वत्र कार्ड माध्यमेन, सभी जगह कार्ड के माध्यम से, ई बैंक माध्यम से अर्थात ई बैंकिंग के माध्यम से शुल्कम प्रदातुम शक्यते, हमारा जो फीस होती है, जो भी हमारे धन की आवश्यकता होती है, वो हमें ई बैंकिंग के माध्यम से हम उनको प्रदातुम शक्यते, उनको दे सकते हैं, प्रदान कर सकते हैं। तद दिनम नाति दूरम, वह दिन आज दूर नहीं है, यदा जब वयम हस्ते एकमात्रम चल दूरभाषयंत्रम आदाय सर्वाणि कार्याणि साधितुम समर्था भविष्यामः। इसमें बताया ना अति दूरम, तद्दिनम वह दिन, ना अति दूरम वह दिन,
अधिक दूर नहीं है। यदा वयम जब हम हस्ते एकमात्रम हाथ में एकमात्र चलचित्र दूर यंत्रमादाय मतलब फोन को लेकर सर्वाणि फोन अर्थात मोबाइल को लेकर सर्वाणि कार्याणि सभी कार्य साधितुम समर्था भविष्य में सभी प्रकार के कार्य सिद्ध करने में हम समर्थ हो जाएंगे। आगे इसमें बताया वस्त्र पुटके रूप्यकाणाम अवस्था न भविष्यति। और वस्त्र पुटके मतलब आपका जो पर्स होता है उसे कहते हैं हम वस्त्र पुटक। वस्त्र पुटक में भी अर्थात जो हमारे कपड़ों में जेब होती है उसमें भी हमें रुपये का नाम अवस्था न भविष्यति। हमारे जो वस्त्रों में हमारी जो जेब होती है उसमें भी हमें रुपये की अवस्था नहीं होगी। पासबुक चेकबुक इत्यादि अनयो आवश्यकता न भविष्यति। और पासबुक और चेकबुक आदि की हमें आवश्यकता नहीं होगी। पठनार्थम पुस्तकानां समाचार पत्राणाम अनिवार्यता समाप्तप्राय भविष्यति। पढ़ने के लिए पुस्तकों की और समाचार पत्रों की अनिवार्यता समाप्तप्राय हो जाएगी। लेखनार्थम अभ्यास पुस्तिकाया कर्गतस्य वा नूतन ज्ञान अन्वेषणार्थम शब्दकोशस्य व्यापी आवश्यकता न भविष्यति। इसमें बताया अभ्यास पुस्तक के लिए कागज की या फिर नए ज्ञान को प्राप्त करने के लिए शब्दकोश अर्थात आप जिसे आप शब्दकोश कहते हैं, आप डिक्शनरी को कहते हैं, आप इसको हिंदी में क्या कहते हैं, शब्दकोश। शब्दकोश की भी आवश्यकता आपको नहीं होगी। आगे से बताया अपरिचित मार्गस्य ज्ञानार्थम मार्गदर्शकस्य मानचित्रस्य आवश्यकताया अनुभूति अपि न भविष्यति। और अपरिचित मार्ग के ज्ञान के लिए मार्गदर्शक मार्ग को दिखाने वाले मानचित्र की अवस्था का अनुभव भी नहीं होगा। एतत् यह सर्वं एकनैव यंत्रेण कर्तुं शक्यते। यह हम एक ही यंत्र के माध्यम से कर सकते हैं। शाकादि क्रियार्थम फल क्रियार्थम विश्राम गृहेषु कक्षं सुनिश्चितं कर्तुं चिकित्सालये शुल्कं प्रदातुं विद्यालये महाविद्यालये चापि शुल्कं प्रदातुं किं बहुना दानमपि दातुं चल दूरभाषयंत्रमेव अलम। क्या बताया इसने शाक आदि सब्जियां आदि खरीदने के लिए, फल क्रियार्थम मतलब फल खरीदने के लिए, विश्राम गृहों में कक्ष अर्थात कमरा प्राप्त करने के लिए, चिकित्सालयों में शुल्कम अर्थात उसकी फीस प्रदान करने के लिए, विद्यालय महाविद्यालयों में विद्यालय महाविद्यालय चापि शुल्कम प्रदातुं किम बहुना दानमपि दातुं चल दूरभाषयंत्रमेव अलम। इन सभी कार्यों के लिए किम बहुना दानमपि दातुं, कहीं दान देना तो उसके लिए भी चल दूरभाषयंत्रमेव अलम। जो मोबाइल है आपका वही इसके इन सभी कार्यों के लिए पर्याप्त है। दिशि भारतमिति अस्यां दिशि वयं भारतीयाः द्रुतगत्या अग्रसराम है। बताया इसमें डिजी भारतम जो डिजिटल भारत है, इस दिशा में वयम भारतीय द्रुतगत्या अग्रसराम है। अर्थात डिजिटल भारत इस दिशा में हम भारतीय द्रुतगत्या मतलब तीव्र गति से अग्रसराम है।
अग्रसर हैं। ये था हमारा पाठ जिसका नाम था डिजि भारतम, और यह कितना लाभदायक है आज आप स्वयं देख पा रहे हैं। जब पूरे विश्व में लॉकडाउन जैसी स्थिति है, तब भी यह जो आपका दूरवाणी यंत्र है, जो आपका मोबाइल है, इसके माध्यम से हम घर बैठे वस्तुओं का विनिमय और धन का विनिमय और आपके पढ़ाई के लिए भी कितना लाभकारी सिद्ध हो रहा है, यह इस पाठ में हमने पढ़ा। और हमने आज महसूस भी कर रहे हैं कि जब एक समय था मोबाइल स्कूल में अलाउ नहीं होते थे, और आज हम देख रहे हैं वही मोबाइल सभी स्कूलों के पढ़ाई के कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए आज कितना लाभकारी सिद्ध हो रहा है, यह आज हम सभी अपनी आंखों से देख रहे हैं। यह था आज का आपका पाठ, तो आप इसको अच्छी तरह पढ़ें, और जिन जिन शब्दों का अर्थ आपको समझ ना आया हो तो आप उसको कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछें, और इस वीडियो को शेयर करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, इसकी व्याख्या आपको समझ में आ गई है, तो इसको लाइक अवश्य कर दें। और जिन जिन दर्शकों ने इस वीडियो को मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप सब्सक्राइब अवश्य कर लें और बेल आइकन को अवश्य दबा दें, ताकि मेरे द्वारा प्रदान की जाने वाली संस्कृत पर आधारित सभी जानकारियाँ आपको समय अनुसार आपको प्राप्त होती रहे। यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।